हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहतास सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम दो प्लेट बनाते हैं। पहले हम इसको माइंड में रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम इसको देखेंगे। सबसे पहले दो प्लेट बनाते हैं। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, और एक प्लेट को हम पृथ्वी से ऐड कर देते हैं। तो वह प्रेरण के कारण आपस में विपरीत आवेश हो जाता है। तो उनके मध्य और उनसे प्लेटों के मध्य और प्लेटों के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। तो उसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे और विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम आसानी से धारिता ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे, सबसे पहले हम दो प्लेट बनाते हैं। इसे नाम दे देते हैं P1 यानी कि प्लेट 1। इसे नाम दे देते हैं P2 प्लेट 2। दो प्लेट बना दी। इस प्लेट को हमने पृथ्वी से ऐड कर दिया। हमने इसको पृथ्वी से ऐड कर दिया है। इस पर क्या है, मान लीजिए इस प्लेट पर इधर साइड में प्लस क्यू आवेश वितरण है, यानी कि प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। तो प्रेरण के कारण, यानी कि आवेश तीन घटना से क्रिएट होता है। एक तो प्रेरण, एक चालन, और क्या होता है तीसरा घर्षण। तो प्रेरण के कारण क्या होगा, इस पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू आवेश। तो देख सकते हैं माइनस क्यू आवेश आ जाएगा, इस पर माइनस आवेश आ गया। इस पे क्या था प्लस, इस पे क्या आ गया माइनस। अब हम देखेंगे इस पे, मान लीजिए इधर साइड में इस पे माइनस क्यू आवेश है, इस पे क्या है प्लस क्यू आवेश। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं कि प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र E और प्लेट के बाहर। एक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट के लिए भी वही होगा। तो लिख सकते हैं प्लेट P1 के लिए विद्युत क्षेत्र। तो प्लेट P1 यानी कि प्लेट फर्स्ट के लिए क्या होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये किसके लिए आया, प्लेट फर्स्ट के लिए आया है। अब ऐसे ही निकाल देंगे प्लेट P2 के लिए। प्लेट P2 के लिए विद्युत क्षेत्र यानी कि E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट पर समान रहेगा। अब हम ज्ञात कर रहे हैं प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र, यानी कि प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र, यानी कि E ज्ञात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E1 प्लस के E2, यानी कि दोनों का योग क्या आ जाएगा, इनके मध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो E बराबर E1 प्लस के E2, यानी कि E इज इक्वल टू E1 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के हर कैसे समान है, अंश भी समान है, तो भिन्न करना हम जानते हैं। दोनों को ऐसे उतार लेंगे, इसको एक उतार लिया, और ऊपर जोड़ होता है तो जोड़ देते हैं, घटा होता है तो घटा देते हैं। यानी कि सिग्मा एक सिग्मा कितने हुए, 2 सिग्मा। तो 2 से 2 कट गया, तो E बराबर हमें प्राप्त हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं धारिता। वो कैसे, हमने पढ़ा था आवेश का सतत वितरण। वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, एक होता है पृष्ठ, और एक होता है आयतन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पृष्ठ आवेश वितरण हो रहा है। क्या हो रहा है, पृष्ठ आवेश वितरण। तो पृष्ठ आवेश वितरण का एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट पृष्ठ आवेश वितरण, यानी पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण में क्या होता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू क्या है, आवेश है, ए क्या है, क्षेत्रफल किसका, उस पृष्ठ का। तो
इस मान को उठा के इस सिग्मा में रख देते हैं, यानी कि ये सिग्मा का मान ये इसको उठा के कहां रख देते हैं, यहाँ पे है। तो इसको देखेंगे कि E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल के आया, अभी विद्युत क्षेत्र निकल के आया है प्लेटों के अंदर। अब हम पहले ज्ञात करेंगे विभव, यानी कि विभव क्या होगा। तो विभव का एक फॉर्मूला होता है विभव या विभवांतर, यानी कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी। V इज इक्वल टू ई इंटू डी। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और D क्या है, प्लेटों के मध्य दूरी। यानी कि ये दोनों प्लेट कितनी दूरी पर स्थित हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी है D, यानी कि ये D दूरी पर स्थित है, और इनके मध्य हमने वायु भरी है। इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या रखा हुआ है, वायु है, कोई माध्यम नहीं है। तो V इज इक्वल टू ई का मान कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। E का मान कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या है D इंटू डी। और हमने इससे पहले बताया था धारिता के बारे में कि धारिता के क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर C इंटू वी, यानी कि Q बराबर C इंटू वी। तो यहां से C का मान ज्ञात करेंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन वी, C इज इक्वल टू Q अपॉन वी। तो C इज इक्वल टू Q ऊपर रख दिया अपॉन V का मान सारा ये दे रखा है, यानी कि Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ पे C क्या है, धारिता है, चालक की धारिता। ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, यानी प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल। डी क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। और डी क्या है, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि जो प्लेटों की जो क्षेत्रफल है, जो प्लेट का क्षेत्रफल है, वो धारिता के समानुपाती, यानी कि C प्रोपोर्शनल A। यहां से जो क्वेश्चन उठेगा वो इसी बेस पर उठेगा, यानी कि अगर हम धारिता, यानी कि कोई हमने प्लेट ली, उस प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो धारिता घटेगी, बढ़ेगी, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर हम प्लेट के यानी कि इस क्षेत्रफल को बढ़ाते जाएं तो धारिता भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये समानुपाती है, जितना हम इसको इंक्रीज करेंगे उतना ही ये इंक्रीज होगा। अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो इतना ही ये डिक्रीज होगा। समानुपाती का मतलब यही है। अब ऐसे ही निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, यानी कि 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो अब यहां से C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या होता है D, यानी कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते जाएं तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी कम करते जाएं तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि ये कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अभी हमने क्या निकाला था, यानी कि हमने निकाला है अब कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तो इतना रहेगा और धारिता कितनी रहेगी, इतनी। अगर हम प्लेटों के बाहर निकालें, इस जगह पर या इस जगह पर, तो प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि प्लेट E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर, देखो इस पे क्या है, -Q आवेश, तो -Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और E2 बराबर क्या हो जाएगा, +Q आवेश है, यानी कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और टोटल करेंगे, यानी कि E इज इक्वल टू E1 प्लस के E2 करेंगे, E1 प्लस के E2। तो E1 का मान कितना है, अब क्या कर रहे हैं, E इज इक्वल टू माइनस के Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस के Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो आपस में दोनों कट जाएंगे, तो E का मान कितना आएगा, 0। यानी कि किसी बाहर
प्लेटों के मध्य तो विद्युत क्षेत्र इतना रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा ही। और प्लेटों की अगर हम भार ज्ञात करें तो क्या रहेगा, शून्य रहेगा। कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं, बहुत हार्ड लेवल के। और अगर आपने ये पढ़ा है तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा ये न्यूमेरिकल हल हम ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आगे हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे इसी बेस पर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।